दोस्तों यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए चाहे आपका नाम खतौनी में नॉर्मल हो या फिर आदेश में हो, दोनों लोगों का यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर दोनों में सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सर्च करना है एग्री स्टैक। ठीक है, आपको जस्ट एग्री स्टैक लिख के सर्च कर देना है। इसके बाद आप जिस भी स्टेट करेंगे सबसे पहले उस स्टेट की वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फार्मर रजिस्ट्री इस वेबसाइट को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लॉगिन इन एज पे आना है। तो यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे फार्मर है, इसके बाद ऑफिशियल है, तो हमें फार्मर पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। जिनका भी आप फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं उनका आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालते ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है, मतलब इनका बना नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जस्ट आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके आधार में जो भी डिटेल है सारी डिटेल आ जाएंगी। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आना है। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर दे देंगे जो आधार में लिंक है वो, या फिर आप जो भी मोबाइल नंबर चाहें दे सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे बाहर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी और जाएगी, आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला होगा उस पर। ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई मिनिमम 8 अंक का जो है पासवर्ड बनाना है। आप यहाँ पे नंबर, अल्फ़ाबेट और सिंबल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसके बाद सेम पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पे डालना है। देन आपको क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है, तो हम लॉगिन पेज पे दोबारा आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फॉर्मेट चूज करना है। इसके बाद हमें जो है अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाला था वो, और पासवर्ड। देन इसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद हमें जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन करेंगे ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली, तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उस पर ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन करते दोस्तों यहाँ पे यूजर लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो डिटेल शो करेगी। तो यहाँ पे हमें रजिस्टर एज फार्मर पे क्लिक करना है। रजिस्टर एज फार्मर पे क्लिक करते यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करने को बोलेगा, तो हमें इसको नो कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड में जो डिटेल है दोबारा से आपको शो करेगा। ठीक है, आप चाहे तो अपने लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी बंगाली में भी अपना नाम डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमें जो है अपनी कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो फोटो है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस भी आ जाता है नीचे। ठीक है, तो अगर आपका एड्रेस सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंशियल डिटेल है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करके आप अपना एड्रेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अभी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील और गांव, इसके बाद यहाँ पे पिन कोड आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है। देन एड्रेस के बाद दोस्तों आ जाता है लैंड ओनरशिप डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फार्मर टाइप चूज करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। देन ओनर आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, कई लोगों में यहाँ पे पहले से रहेगा, कुछ नहीं करना है, तो हमारा ओनर यहाँ पे करना है। इसके बाद फेच लैंड डिटेल पे क्लिक करना है। हमें यहाँ पे अपनी ज़मीन जो है यहाँ पे ऐड करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जिला चूज करना है, इसके बाद तहसील। देन इसके बाद आपको अपने गांव का नाम चूज करना है। जैसे आप गांव का नाम चूज करेंगे यहाँ पे सर्वे नंबर आ जाता है। सर्वे नंबर मतलब खसरा नंबर होता है, तो आपको अपनी ज़मीन का खसरा नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे ओनर की डिटेल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, अगर आपका नाम यहाँ पे शो कर रहा है ठीक है, नहीं तो अगर आदेश में आपका नाम है तो इफ़ योर नेम इज नॉट इन द ओनर लिस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देखेंगे एक विंडो और आएगा सब सर्वे नंबर का। ठीक है, तो आपको सर्वे नंबर चूज करना है। देन यहाँ पे आप देखेंगे जितना भी नाम यहाँ पे सब लोग का है आदेश में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप अपना चूज करके अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इनका कर रहा हूँ तो यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो जैसे आप किसान का नाम चूज करेंगे यहाँ फॉर्म लैंड टाइप आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है एग्रीकल्चर है या फिर नॉन एग्रीकल्चर है जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो ज़मीन आपने चूज करा है वो खेती किसानी करते हैं उस पर कि नहीं। ठीक है, अगर खेती किसानी करते हैं तो एग्रीकल्चर पहला वाला, अगर नहीं करते हैं नॉन एग्रीकल्चर चूज करना है। देन इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। देन यहाँ पे आपको नीचे आके ऐड लैंड डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड लैंड डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिटेल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, मतलब जो आपकी एक ज़मीन है यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी एक ज़मीन या फिर और भी ज़मीन है तो यहाँ पे दोबारा से फेच लैंड डिटेल पे क्लिक करेंगे। देन सेम उसी प्रकार से जिला चूज करेंगे, तहसील चूज करेंगे और गाँव का नाम चूज करके जैसे आपने पहली ज़मीन ऐड करी थी वैसे सारी ज़मीन एक एक करके ऐड कर लेनी है, चाहे वो सेम गाँव में हो या फिर अलग अलग गाँव में हो। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारी ज़मीन ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे चेक मार्क लग जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखनी, नेम मैच परसेंटेज, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे ड्रैग करके आगे जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओनर नेम मैच स्कोर कितना दिख रहा है, ठीक है। अगर ये आपका 80 से 100% के बीच में दिखता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है सिस्टम आपका जो फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव कर देगा। अगर उससे कम का दिखता है तो यहाँ पे जो है मैनुअली आपके लेखपाल जो है आपका फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो नीचे आने के बाद सोशल रजिस्ट्री डिटेल है, इसमें कुछ भी नहीं हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे सब छोड़ देना है। नीचे यहाँ पे फार्मर कंसेंट पे आपको चेक मार्क करना है। देन थोड़ा सा नीचे आके सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे प्रोसीड ई साइन पे क्लिक करना है। प्रोसीड ई साइन करते यहाँ पे प्रोटेन ई साइन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है आई हियर बाय पे। देन आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी जो आधार में रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। आपका ओटीपी वेरीफाइड होते ही यहाँ पे आपका फार्मर रजिस्ट्री जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फार्मर रजिस्ट्री जो है कंसेंट सेव सक्सेसफुली हो गया, तो हमारा फार्मर रजिस्ट्री हो गया है। आप जैसे सबमिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है। इसके बाद जो इसकी रिसिप्ट है, जो इसका पीडीएफ है, यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेव करके पीडीएफ में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना एग्री स्टैक बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या डाउट हुआ हो तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।